हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था कि वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोडक्शन लिया था, उसके वर्जन्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, वर्ड को ओपन कैसे किया जाए, ओपन करने पे जो विंडो आता है उसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो बेसिकली जो हमारा वर्ड है ये एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। तो इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो अगर आप वर्ड में गए हैं तो आपको जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाना है आप उसको कीबोर्ड से टाइप करेंगे। साथ साथ हमारे वर्ड में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, कमांड्स मिलेंगे, जिनका हमें समय समय पे मदद लेना होता है अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देने के लिए। तो हम लोग बारी बारी अब टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब आप MS वर्ड को ओपन करते हो तो आपको जो ये वाला एरिया मिलता है इसे बोला आता है रिबन। तो वर्ड यूजेस ए टैब्ड रिबन सिस्टम, माने होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये हो गए टैब्ड, और ये रिबन सिस्टम का प्रयोग करता है। पहले चूंकि मीनूज के फॉर्म में सारे कमांड ओपन होते थे, वो एक परंपरा थी, तो उसके जगह पे यहाँ रिबन बेस्ड हमें टैब मिलेंगे। रिबन के अंतर्गत ढेर सारे टैब हैं, जैसे मैंने होम, इंसर्ट, लेआउट, प्रेफरेंस बोला, विच यू कैन फाइंड नियर द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो, और जिसे आप विंडो का जो टॉप एरिया है टाइटल बार, उसके जस्ट बिलो आपको ये दिखता है, इसे हम लोग टैब्ड रिबन बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो हमारा जो टैब रिबन होगा इसमें आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। जैसे आपका होम टैब है तो इसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये ग्रुप मिलेंगे। और अगर आप देखोगे तो ग्रुप में यहाँ पर ऐसा एक एरो बना हुआ होता है। इस एरो का उद्देश्य ये होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उसमें आपको इससे रिलेटेड और भी फीचर्स मिलते हैं, हम उनकी सेटिंग कर सकते हैं। तो सम ग्रुप आल्सो हैव ए सम स्मॉल एरोज इन द बॉटम राइट कॉर्नर दैट यू कैन क्लिक फॉर इवन मोर ऑप्शन। जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के टूल तो दिख ही रहे हैं, पर अगर आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो इसका एक अलग से सेपरेट डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, उसमें आपको पैराग्राफ के रिलेटेड ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके साथ साथ जितने भी टूल्स हैं उन टूल्स को एक ग्रुप के फॉर्म में रखा गया जिससे हम अपने कमांड को इजीली फाइंड आउट कर पाएं। जैसे ये फॉन्ट का ग्रुप है तो इसमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड होंगे। ये पैराग्राफ है तो इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। तो ईच टैब कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स। For example, the font group on the home tab contains command for formatting text in your document। तो उदाहरण जैसे दिया गया कि फॉन्ट ग्रुप जो होगा इसमें वो टूल होते हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग यानी सजावट का काम करते हैं। उसके अलावा आपका ये जो रिबन है, इस रिबन को आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज इन द सेंस, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट रिबन आपको दिख रहा होता है, तो अगर आप टॉप पे टाइटल बार पे देखोगे मिनिमाइज बटन के बगल ऐसा एक लोगो बना हुआ मिलेगा। इस पर क्लिक करने पे 3 विकल्प आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट वाला विकल्प होता है, इसमें टैब और कमांड सब दिखते हैं। अगर आप शो टैब ले लेंगे तो केवल टैब दिखेगा, माने होम, लेआउट, उसके टूल्स नहीं नजर आएंगे, उससे कमांड नहीं नजर आएंगे। और अगर ऑटो हाइड कर देंगे तो आपका रिबन हाइड रहेगा, और माउस जब आप रिबन वाले एरिया में ले आके क्लिक करोगे तो रिबन आपका खुल जाएगा, फिर माउस नीचे करोगे तो वो ऑटो ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं करके। तो कल मैंने आपको वर्ड में जाने का तरीका बता ही दिया था। आज मैं आपको वर्ड में इनके बारे में बताता हूं जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया है। ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये आपके टैब्ड रिबन होते हैं।
आप जिस रिबन पे क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जो टूल्स होते हैं वो आपको नीचे कमांड के रूप में आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होम वाला यहाँ सेलेक्ट होता है। ये हमारा जितना भी कमांड होगा उसके अलग अलग ग्रुप के नाम होते हैं। ये जो स्मॉल एरो है ऐसे फॉन्ट, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स अलग से आता है, उसमें आपको और ज़्यादा ऑप्शंस फॉन्ट से रिलेटेड मिलते हैं, तो उनको आप जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं। अगर मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे पैराग्राफ से रिलेटेड मोर ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये आपका जो मिनिमाइज बटन है, इसके बगल में आपको रिबन से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। तो ऐसे मैंने केवल शो टैब कर दिया, तो शो टैब करने पे क्या हो रहा है, देखिए अब कमांड नहीं आ रहे, आपको खाली टैब दिख रहे हैं, जिस पे क्लिक करेंगे उसके कमांड आपको दिखाई पड़ेंगे। ये इसका रोल है, फिर बाहर आ पाएंगे तो आपके कमांड ऑफ हो जाएंगे। तो ये टैब केवल देख सकते हो। आप इस पर क्लिक करो, ऑटो हाइड कर दो, तो देखिए अब आपका जो टैब है या जो कमांड से ये नहीं आ रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पे अगर आप इस एरिया में आके क्लिक करेंगे तो वो कमांड आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। और अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन था शो टैब एंड कमांड, तो वो ले लेंगे तो आपको टैब और कमांड रेगुलर दिखाई पड़ा करेंगे। तो ये इसका यूज हो आता है। अब मैं आपको बताऊं आगे क्या मैं बताना चाहता हूं। एक आपको मिलेगा टेल मी फीचर। हमारा जो ऑफिस का 16 या 19 वर्जन है, अगर इसमें आप काम कर रहे होंगे तो इसमें एक नया फीचर दिया गया है टेल मी। तो टेल मी फीचर्स का यूज किया है, मैं आपको वर्ड में दिखाता हूं। तो देखिए वर्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक टूल बना हुआ है हेल्प के बगल, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। जैसे सपोज करिए आपको कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आप ये नहीं जान पा रहे हो कि वो कमांड किस टाइम में मिलेगा, तो आप ढूंढ भी रहे हो, तो आप यहाँ सीधे कमांड को खोज सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर वाला कमांड आ जाएगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे देता हूँ हेडर हमें ऐड करना है, तो ऐड हेडर ले सकते हैं। तो कोई कमांड अगर आप क्विक नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो टेल मी में जाके उसको आप तुरंत पाने का काम कर सकते हैं। तो एक आपको ये मिलेगा फीचर। अब आपको एक मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो होंगे इनमें क्या होता है कि ये भी आपको ऊपर टाइटल बार के साथ दिखता है। तो बाय डिफॉल्ट सेव, अनडू, रीडू ये कमांड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप अगर इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं, इन्हें क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए बोला गया कि आप जल्दी से माउस ले आके क्लिक करके इन्हें यूज कर सकते हो। तो ये जो आइकन दिख रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो कमांड आ सकते हैं उनके ऑप्शंस आएंगे। आप मोर कमांड में भी आके कमांड को ले सकते हो। तो ऐसे मान लेते हैं मैंने ओपन ले लिया, तो ओपन का भी एक टूल अगर आप देखो तो यहाँ ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप कोई नया कमांड इसमें डाल सकते हो। आप मोर कमांड में जाएंगे तो हमारे एक्सेल के जितने कमांड हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप जो भी चाहे ऐसे आप कट कॉपी कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम लोग बात कर लेते हैं होम टैब का। तो देखिए होम टैब में जो कमांड्स हैं हम लोग उनकी बात करेंगे। तो आपको पहला कमांड मिलता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में आपको पेस्ट, कट कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर कमांड मिलते हैं। तो आप इनसे परिचित हैं, हम इसको यूज करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ICIT ऑनलाइन क्लासेस करके लिखा और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई मैसेज कॉपी करना है क्लासेस को, तो उसको आप सेलेक्ट करिए, कॉपी पे क्लिक करिए और जहाँ पे आप कर्सर रख के पेस्ट कमांड चलाएंगे तो वहाँ पर वो आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी मैसेज को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का रोल क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने ICIT को यहाँ से सेलेक्ट किया, इसका कलर बदल दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसकी साइज भी मैंने चेंज कर दी। अब मेरा प्लान है कि जो क्लासेस लिखा है इसका भी रंग रूप ऐसे ही करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले का जो रंग रूप है वो मैं इसके ऊपर लागू कर दूँ। तो आप अपना कर्सर इस पर रखो, फॉर्मेट पेंटर में जाओ और जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो संदेश के ऊपर हूबहू वही डेकोरेशन लागू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे
तो आपको अगला जो टूल मिलता है वो फांड करके मिलता है। तो फांड टूल में जो कमांड है उनसे आप पहले से परिचित होंगे। ये फांड का नाम बदलने के लिए है, ये साइज बदलने के लिए है, ये फांड को ग्रो और श्रिंक करने के लिए है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रो करके है, ये हाइलाइटर है, ये टेक्स्ट का कलर है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग करके है, ये चेंज केस है, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट है। तो इसमें जो कमांड्स हैं इनको मैं लाइव आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर ICIT को थोड़ा सजाया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी सजावट मिट जाए, ये नॉर्मल हो जाए। तो मैंने इस मैसेज को सेलेक्ट किया, ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग करके मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो मेरी फॉर्मेटिंग हट गई, ये उसके लिए है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो ये मैसेज लिखा हुआ है इसका थोड़ा लुक मैं चेंज कर दूं, तो आपके पास बोल्ड, इटैलिक ये सब तो है ही है, साथ साथ एक नया कमांड मिलता है टेक्स्ट इफेक्ट करके। आप इसके ऊपर क्लिक करिए तो इसमें आपको अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। आप जो इफेक्ट ले लेंगे वो आपके सेलेक्टेड मैसेज के ऊपर लागू हो जाएगा, तो ये आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया कमांड आपको मिलता है चेंज केस करके। चेंज केस पे क्लिक करके हम किसी का लेटर का चेंज कर सकते हैं केस, जैसे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर, स्मॉल को कैपिटल लेटर, ऐसे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा ये मैसेज सेलेक्ट है ICIT क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने लोअर केस ले लिया तो देखिए सारे स्मॉल लेटर में तब्दील हो गए। अगर मैं अपर केस ले लूँगा तो सारे अपर केस में हो जाएंगे। अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड ले लूँगा तो हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो आप यहाँ से चेंज केस का काम कर सकते हैं। तो मैंने आगे के स्लाइड में उन्हीं को एक्सप्लेन किया है, जैसे चेंज केस क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपका टेक्स्ट इफेक्ट भी है, उसका प्रयोग बता के मैंने दे ही दिया है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ऐसे ही जो अगला टूल आपको मिलता है वो आपको मिलेगा पैराग्राफ करके। तो पैराग्राफ को यूज करने के लिए मैं कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ, फिर उसके ऊपर इसको यूज करूँगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एक टाइप कर लिया है। अब मुझे इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ सेटिंग करना है। तो आपका पैराग्राफ से रिलेटेड जो सेटिंग है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसमें एक अलाइनमेंट होता है। तो अगर आप अलाइनमेंट को देखो तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाला अलाइनमेंट है। अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो हमारे मैसेज पेज के सेंटर में आ जाएंगे, राइट कर देंगे तो राइट साइड में आएंगे, जस्टिफाई करेंगे तो दोनों तरफ से बराबर हो जाएंगे। दोनों तरफ से बराबर का मतलब, जैसे अगर आप इस पैराग्राफ को देखो तो इधर से बराबर नहीं है, तो अगर आप इस पैराग्राफ को जस्टिफाई कर दीजिए तो देखिए दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। तो एक गुड प्रैक्टिस ये है कि कोई भी पैराग्राफ लिखा जाए तो हम उसका अलाइनमेंट जस्टिफाई कर दें। अब अगर आप देखें तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड एक कमांड आपको मिलेगा लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अगर आपको लाइनों के बीच स्पेसिंग सेट करना है तो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं 1 है, मैं 1.5 ले रहा हूं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखो तो लाइनों के बीच स्पेस हमारा बढ़ रहा है। तो मान लो मैंने 2 ले लिया तो देखिए लाइनों के बीच स्पेस ज़्यादा हो गए। और अगर मैं 1 ले लेता हूं तो जो डिफॉल्ट था वही ही हमारा हो जाएगा। इसी में अगर आप देखें तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन करके एक मिलता है, इस पर क्लिक करने पे एक बॉक्स आता है। यहाँ हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जैसे जस्टिफाई ले लिया। यहाँ हम इंडेंट भी सेट कर सकते हैं, ऐसे लेफ्ट इंडेंट जो चाहो आप ले लो, राइट इंडेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ शुरू होने से पहले कितना स्पेस हो, बाद में कितना स्पेस हो, वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ आप लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो, जो भी करोगे उसका प्रीव्यू यहाँ आएगा। आप ओके कर दीजिए तो जो कंप्लीट मैंने लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, इंडेंट की सेटिंग की वो इस पे लागू हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक मिलेगा बॉर्डर करके। तो बॉर्डर काफ़ी अच्छा कमांड है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाला रिज्यूम करके, रिज्यूम की थोड़ी साइज मैंने बड़ी कर दी। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसका बॉर्डर बन जाए, तो मैसेज को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको बहुत सारे बॉर्डर मिलेंगे। ऐसे मैंने बॉटम बॉर्डर ले लिया तो देखिए नीचे प्रीव्यू आ रहा है। टॉप बॉर्डर ले लिया, लेफ्ट बॉर्डर ले लिया, राइट ले लिया, ऑल बॉर्डर ले लिया, आउटसाइड बॉर्डर ले लिया। तो जो भी बॉर्डर आप लोगे, ऐसे मान लेते हैं मैंने बॉटम बॉर्डर ले लिया तो बॉटम बॉर्डर यहाँ पे लागू हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम इस पे शेडिंग लगाएंगे तो इसी बॉर्डर में नीचे आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग करके मिलेगा। आपको यहाँ शेडिंग का ऑप्शन आएगा, नो कलर है,
तो आप यहाँ पे कोई भी कलर एज ए शेडिंग ले सकते हैं। आप उसका यहाँ से कह सकते हैं कि परसेंटेज कितना सुर्ख रहे कि हल्का रहे वो ले सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपके सेलेक्टेड मैसेज के ऊपर देखिए वो एज ए शेडिंग लागू हो जाता है। साथ साथ इसी में सुविधा मिलता है कि अगर आपको पूरे पेज के किनारे बॉर्डर लगाना है तो आप पेज बॉर्डर में जाइए। पेज बॉर्डर में जाने पे आपको बहुत सारे बॉर्डर मिल रहे हैं। ऐसे मैंने ये बॉर्डर ले लिया, ओके कर देता हूँ तो अगर आप देखो तो मेरे पेज के आउटसाइड बॉर्डर पूरे लग गए हैं। और आपको बॉर्डर में कुछ अच्छे बॉर्डर भी मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ आते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में, पेज बॉर्डर में जाते हैं तो नीचे आपको एक आर्ट मिलेगा। इस आर्ट में जाने पे अगर आप देखिए तो बहुत अच्छे बॉर्डर आपको मिल रहे हैं। यहाँ से जो भी आप सिंबल सेलेक्ट करेंगे उसका बॉर्डर आपके पूरे पेज के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मैंने ये वाला ले लिया तो वो वाला बॉर्डर हमारे देखिए मैसेज के साइड में पूरे पेज पे लागू हो गया। तो इस तरीके से ये बॉर्डर का टूल है। इस बॉर्डर के टूल पे हम बॉर्डर मैसेज के ऊपर लगा सकते हैं, पेज के ऊपर लगा सकते हैं, उसकी शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से लाइन स्पेसिंग का यूज होता है। ऐसे ही आपको एक कमांड मिल जाता है बुलेट नंबरिंग करके। बुलेट नंबरिंग में क्या होगा कि जो भी लाइनें आप सेलेक्ट करोगे उसके आगे बुलेट का सिंबल लग जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 लाइन लिखा हुआ है, मैंने 2 लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ मैं बुलेट नंबरिंग में आया। मैं जो भी बुलेट यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वो हमारे सेलेक्टेड मैसेज के आगे लागू हो जाएंगे। और आप चाहें तो यहाँ से नीचे डिफाइन न्यू बुलेट में जा सकते हैं, सिंबल का बुलेट बना सकते हैं, पिक्चर का बुलेट बना सकते हैं। ऐसे सिंबल में मैं चला गया, अभी सिंबल में बहुत अच्छे सिंबल मिल रहे हैं। मान लेते हैं ये वाला मैंने ले लिया और मैंने ओके कर दिया और फिर ओके कर देते हैं तो देखिए वो वाला सिंबल एज ए बुलेट लग गया। ऐसे उसी के बगल आपको नंबरिंग मिलेगा। तो नंबरिंग में जाने के बाद आपको नंबर के अलग अलग फॉर्मेट मिल रहे हैं, जो आप ले लोगे वो आपके मैसेज के ऊपर लागू हो जाता है। तो ये आपका बुलेट लगाने के लिए हो गया, ये नंबर के लिए हो गया, ये अलाइजमेंट है, लाइन स्पेसिंग है, ये हमारा शेडिंग लगाने के लिए हो जाता है, ये बॉर्डर से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ से डायरेक्ट भी हम इंडेंट सेट कर सकते हैं। ये जो सिंबल होता है इसे हम लोग इंडेंट बोलते हैं। तो आपका पटरी जो होगा उस पर एक इंडेंट होता है। तो इंडेंट जहाँ से स्टार्ट होता है आपके पैराग्राफ वहीं से ही शुरू होते हैं। तो यहाँ से हम इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे बढ़ा दिया तो पहले पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। ऐसे पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अभी इंडेंट यहाँ है, इसे पकड़ के भी हम यहाँ से खींच सकते हैं या यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 2 पे कर दिया तो पैराग्राफ हमारा अब 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंडेंट के रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो मैंने जो अपना स्लाइड बनाया है उसमें मैंने इन्हीं कमांड को शेयर किया है। जैसे बुलेट्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल दिया है, नंबरिंग के बारे में पूरा डिटेल दिया है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की मीनिंग और पूरे स्टेप को दिखाया है, बॉर्डर जो मैं अभी यूज कर रहा था उसको पूरा करके दिखाया है। तो इस तरीके से आप होम टैब के कमांड को यूज कर सकते हो। अब हमारा अगला और जो लास्ट टूल होता है वो हमारा स्टाइल करके होता है। तो स्टाइल टूल का काम ये होता है कि यहाँ बने बनाए बहुत सारे स्टाइल हैं। तो अगर मैं किसी मैसेज को सेलेक्ट करके किसी स्टाइल को लेता हूँ तो उसके बिहाफ पे उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। तो यहाँ बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पे आप भी एक नया स्टाइल बना सकते हैं। तो नया स्टाइल बनाने के लिए जो स्क्रॉल बार है स्टाइल का, इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ क्रिएट ए स्टाइल ऑप्शन आता है, एक बॉक्स आएगा, जैसे मैंने ICIT नाम दे दिया। फिर मॉडिफाई में हम लोग जाएंगे तो अब आपको यहाँ अपनी स्टाइल बनानी पड़ेगी। तो नीचे फॉर्मेट मिल रहा है, जितने भी कमांड्स आपका सहायता कर सकते हैं स्टाइल बनाने के लिए वो मिल रहे हैं। तो जैसे मैं फॉन्ट में गया तो फॉन्ट में मान लो मैं अपने स्टाइल में चाहता हूँ कि मेरा साइज 16 होगा और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डबल या ऑल कैप्स कर देता हूँ ऑप्शन, तो सारा कैपिटल बाय डिफॉल्ट लिख के हमारा होएगा और यहाँ मैंने ओके कर दिया। ऐसे ही फॉर्मेट पे मैं क्लिक करके गया और यहाँ मैं बॉर्डर ले लेता हूँ। अभी बॉर्डर में मैं क्या करता हूँ, ये वाला बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर का थोड़ा वेट में बड़ा कर देता हूँ। बॉर्डर के कलर को भी आप निर्धारित कर सकते हैं, बॉर्डर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने स्टाइल में ले लिया। तो देखो इसका प्रीव्यू पूरा यहाँ दिख रहा है जो आप स्टाइल बना रहे हो। अब मैंने ओके कर दिया।
तो अभी देखिए, हम अगर कोई मैसेज सेलेक्ट करते हैं, ऐसे मान लीजिए हमारे पास में एक मैसेज है, हम उसको सेलेक्ट करें, तो मैं नीचे आके ये मेरा मैसेज है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैंने जो स्टाइल बनाया है वो इसके ऊपर लागू हो जाए। तो देखिए ICIT नाम का यहाँ स्टाइल दिखने लगा। तो जैसे ही आप उसके ऊपर माउस रख रहे हैं तो देखिए वो जो आपने उस स्टाइल में अपनी सेटिंग की थी वो फॉर्मेटिंग इस मैसेज के ऊपर लागू हो रही है। ऐसे आप अलग अलग अपने कामों के लिए स्टाइल निर्धारित कर सकते हैं। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब था, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए और कमेंट्स आप जरूर लिखा करिए, जिससे मुझे पता चले कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, अच्छा कि गलत। आगे मैंने जो स्लाइड दिया है इसमें मैंने नया स्टाइल बनाने का स्टेप भी लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।